इससे आपके पेट में और ज़्यादा खिंचाव आएगा, और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। यहाँ तक कि जो आपने आसन किए उनसे भी ज़्यादा प्रेशर आपको इसमें फ़ील होगा और ये उन सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ है कि आप अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको हेल्दी बनाने में आपको हेल्प करेगा। एक बार और देखते हैं। ये घुटने को अंदर खींच लिया, फिर इसको ऊपर कर लिया और फिर यहाँ पे कपालभाति का अभ्यास करें। हाथ अच्छे से रख लेना है, घुटने को अच्छे से पकड़ लेना है, पेट को लूज छोड़ना है। आप महसूस करेंगे कि नॉर्मल कपालभाति से भी ज़्यादा प्रेशर इस वाली कपालभाति में आपको आएगा और हमको वही चाहिए कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आए, ज़्यादा से ज़्यादा करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ऐसी हमको सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, शुगर को ठीक करने के लिए वो 5 एक्सरसाइज जिनका आप प्रतिदिन अभ्यास करने के बाद हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले आपको कमर के ऊपर लेट जाना है। दोस्तों, बैक के ऊपर लेटने के बाद आपको अपने दोनों घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लेना है। पकड़ लिया। यहाँ पे सामान्य है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी एज में 30 से लेके 70, 80, 85 कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो आप करेंगे, अपने घुटनों को अपने चेस्ट के नज़दीक लाना है। ये जब आप घुटनों को चेस्ट के अंदर नज़दीक लाएंगे तो आपके पेट में प्रेशर पड़ेगा और जब प्रेशर पड़ेगा तो आपको धीरे धीरे ऐसे रोलिंग करनी है। अपने बैक के ऊपर हल्का सा कोशिश करना है बैठने की, लेटने की। इससे क्या होगा कि एक तो बैक में तो खिंचाव आएगा, साथ में आपके जो पेट में इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा। वही चाहिए। जब आप मूवमेंट के साथ करते हैं तो थोड़ा सा लोअर टमी में आएगा, थोड़ा साइड में आएगा, थोड़ा अपर में आएगा। मतलब कि मूवमेंट के साथ ये होगा कि आपका हर हिस्से में, पेट के हर पार्ट के, हर ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर जाएगा, क्योंकि हम मूवमेंट के साथ कर रहे हैं। और जब आप रोक के करते हैं तो सिर्फ एक पार्ट के ऊपर प्रेशर जाता है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आप फ्री हैं, लेकिन खाली पेट करनी चाहिए, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। कर लिया आपने 20 से 30 बार, उसके बाद होल्ड कर लेना है। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको इसका अभ्यास कम से कम, जब आप 20-20 के सेट करेंगे, मतलब 20-20 बार ऊपर नीचे करेंगे, उसके बाद 20 सेकंड का होल्ड करना है। ये तो मैंने आपको जल्दी बता रहा हूँ कि आपका कम टाइम लगे और आपको ज़्यादा समझ आए। दूसरा अभ्यास। दोस्तों, दूसरे अभ्यास में आपको दोनों हाथों को, दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ना है और अपने फेस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पुल करना है और अपने पेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लाना है। तो अगर आप वार्म अप पहले कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। इन 500 आसनों से पहले आपको वार्म अप जरूर करना चाहिए। और जब आप आसन करें तब भी थोड़ा सा अपने शरीर को हिलाना है, ऐसे ऊपर नीचे। और जब आप 15 से 20 बार कर लेंगे तो आपको दोनों पैरों को, दोनों टोस को दोनों हाथों से पकड़ लेना है। पंजों को अच्छे से प्रॉपर पकड़ना है, कंफर्टेबली। इसको पकड़ लिया घुटने बैंड करके, उसके बाद घुटने सीधे कर ले और फेस को अंदर पुल कर लेना है। यह है पश्चिमोत्तानासन। इसमें आपको रोकना है 1 मिनट के लिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रोकेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, कम रोकेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा ठीक होने में। तो आपको जल्दी ठीक होना है, जल्दी स्वस्थ होना है और अब अपनी डायबिटिक को हमेशा के लिए कंट्रोल करना है। तो 1-1 मिनट का अभ्यास जरूर करें। और जब आप धीरे से 1 मिनट हो जाएगा, धीरे से आपको छोड़ देना है। चलते हैं अगले अभ्यास के ऊपर। दोस्तों, धीरे से आपको घुटनों के ऊपर बैठ जाना है और अब हमको करना है मंडूकासन। इसको 2 तरह से किया जाता है। पहले मैं आपको सरल तरीका और अच्छा तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए। जो आपकी राइट पाम है उसको नाभि के ऊपर रख लेना है अच्छे से और दूसरे हाथ को उसके ऊपर रख लेना है। जो आपने दोनों को हाथ अच्छे से रख लिया, सांस छोड़ना है जोर से बाहर और पेट को अंदर पुश करना है हाथों से। ये देखें, अंदर पुश कर लिया, आगे झुक जाना है और नीचे नहीं देखना, आपको ऐसा नहीं करना, सामने देखना है। पीछे भी टच है, उठा नहीं है और आगे भी सामने देख रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेना है।
जब आप आसन में जाते हैं तो आपका सांस नहीं चलता, लेकिन आपको कोशिश करना है कि सांस चले। उस सांस चलने से आपके पेट में बहुत अच्छा प्रेशर आएगा, वही प्रेशर चाहिए। और जब आपका 1 मिनट हो जाएगा तो धीरे से वापस आएंगे ऐसे। एक तरीका तो हो गया ये कि आपने अपनी पाम को अपने नाभि के ऊपर रखा और अपने पेट को अंदर की तरफ पुश कर लिया। दूसरा तरीका है ये, मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठा अंदर की तरफ करना है आपको ऐसे। दोनों अंगूठों को अंदर डाल दिया अपनी मुट्ठी के और दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि से राइट और लेफ्ट में टच करना है। बीच में कम से कम 4 उंगली का गैप होना चाहिए दोनों मुट्ठियों के। देखें ये देखें, बहुत अच्छा प्रेशर पेट के ऊपर। ये भी बहुत अच्छे तरीका है अपने ऑर्गन्स को, अपने डायबिटिक के जो पॉइंट्स हैं, हमारे जो पार्ट हैं, उनको ठीक करने के लिए। और जब आपका 40 से 50 सेकंड हो जाएगा तो आपको धीरे से वापस आ जाना है। चलते हैं अगले अभ्यास के ऊपर। दोस्तों, आपको धीरे से दोनों घुटनों के ऊपर आ जाना है। अब हम करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन। दाएं हाथ से राइट हील को पकड़ना है और बाएं हाथ से बाएं हील को पकड़ना है। ये देखें, और यहाँ पे डीप ब्रीदिंग करना है। हो सकता है तो अपने टोज को बाहर निकालें ऐसे और लंबा गहरा सांस लें। जितना जोर जोर से हो सकता है लेना है आपको। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और जब आपका 1-1 मिनट का हो जाएगा, 1 मिनट के 2 सेट करने हैं। धीरे से एक हाथ को ऊपर लाना है, दूसरे हाथ को लाएंगे और वापस धीरे से बैठ जाना है। दोस्तों, जब भी आप ये चारों एक्सरसाइज करें तो इनके बाद आप एक चीज का जोर अभ्यास करें, वो है कपालभाति। कपालभाति करने से आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत जल्दी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना चाहिए। तो सामान्य कपालभाति तो आप जानते ही हैं, ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, ये आप करते भी होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको अलग बताना चाहूंगा कि आपको अलग तरीके से भी कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। देखें वो कैसे। दोनों पैर सामने खोले हुए हैं आपने, एक पैर को बेंड करना है और इसमें आ जाना, इस पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, जब आप इस पोजीशन में होंगे तो ये वाला हिस्सा खिंचा होगा आपका और घुटने को अंदर हल्का सा पुल करना है। पुल कर लिया, यहाँ पे फिर आपको जोर जोर से कपालभाति का अभ्यास करना। देखें, जब आप यहाँ पे आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो इससे आपके पेट में और ज्यादा खिंचाव आएगा और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। यहाँ तक कि जो आपने आसन के उनसे भी ज्यादा प्रेशर आपको इसमें फील होगा। और ये उन सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि आप अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको हेल्दी बनाने में आपको हेल्प करेगा। एक बार और देखते हैं। ये घुटने को अंदर खींच लिया, फिर इसको ऊपर कर लिया और फिर यहाँ पे कपालभाति का अभ्यास करें। हाथ अच्छे से रख लेना है, घुटने को अच्छे से पकड़ लेना है, पेट को लूज छोड़ना है। आप महसूस करेंगे कि नॉर्मल कपालभाति से भी ज्यादा प्रेशर इस वाली कपालभाति में आपको आएगा। और हमको वही चाहिए कि जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आए, ज्यादा से ज्यादा करने से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। ऐसी हमको सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा हमने एक पैर से किया, आपको दूसरे पैर से भी वैसा ही अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि एक पैर से किया दूसरे पैर से नहीं किया। राइट लेग से करेंगे तो लेफ्ट से भी करना है, लेफ्ट से करेंगे तो आपको राइट लेग से भी करना है। और उसके बाद आपको जब आप 4 आसन करेंगे, ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको अंतिम में इसका भी अभ्यास करना है, इस कपालभाति का भी अभ्यास करना है। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी आपका फीडबैक हो आप बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।